हेलो और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो बड़े बड़ों के पसीने छुड़ा देता है, अपना परिचय देना। वो इंटरव्यू की खौफनाक कुर्सी और सामने बैठे लोग। लेकिन आज हम उस घबराहट भरे पल को एक शानदार जीतने वाले फॉर्मूले में बदलने जा रहे हैं। और हाँ, एक छोटी सी सलाह, आज जो भी हम डिस्कस करेंगे उसके नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, क्योंकि जितना भी बताया जा रहा है वो सब कुछ आपके दिमाग में और आपके नोट्स में होना ही चाहिए। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। ये सवाल सुनते ही अच्छों की बोलती बंद हो जाती है ना? अक्सर इस सवाल पर हम या तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं या फिर बिना सिर पैर की बातें करने लगते हैं। हम सबने ये महसूस किया है। लेकिन सच मानिए, ये सवाल कोई जाल नहीं है, बल्कि खुद को साबित करने का सबसे बेहतरीन मौका है। तो इस मौके को शानदार तरीके से भुनाने के लिए ये रहा हमारा आज का रोड मैप। पहला, परिचय की दुविधा। दूसरा, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल इंट्रो। तीसरा, बेसिक डिटेल्स। चौथा, एजुकेशन और फैमिली। पांचवा, एक्सपीरियंस, शौक और गोल्स। और छठा, एक परफेक्ट फाइनल इंप्रेशन। इन सारे पॉइंट्स के पक्के नोट्स तैयार कर लीजिए। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द सेल्फ इंट्रोडक्शन डिलेमा, यानी परिचय देने की दुविधा। आखिर हम सिर्फ अपना और मम्मी पापा का नाम बताने के बाद अटक क्यों जाते हैं? क्योंकि एक सही और प्रोफेशनल परिचय का मतलब सिर्फ रटी रटाई बातें बोलना नहीं है। ये असल में 8 से 10 लाइनों की एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कहानी होती है। इंटरव्यू लेने वाले इन्हीं स्टेप्स को सुनकर ये तय करते हैं कि कैंडिडेट सिलेक्ट होगा या रिजेक्ट, तो इसके प्रॉपर नोट्स आपके पास होने ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 पे, औपचारिक बनाम अनौपचारिक परिचय। देखिए, इंट्रोडक्शन मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। एक होता है इनफॉर्मल, जो पारिवारिक समारोह या दोस्तों की पार्टियों में चलता है। वहां और भाई क्या हाल है कहकर भी काम चल जाता है। लेकिन करियर में सफलता के लिए हमारा पूरा फोकस फॉर्मल यानी औपचारिक परिचय पर होना चाहिए, जो नौकरी, मीटिंग्स या ट्रेनिंग में काम आता है। सही जगह पर सही टोन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तीसरा हिस्सा बहुत क्रूशियल है, अपनी बुनियादी जानकारी या बेसिक डिटेल्स को सही से कैसे पेश करें। किसी भी शानदार परिचय की नींव उसकी शुरुआती लाइनों पर टिकी होती है। स्टेप 1, समय के अनुसार सही तरीके से ग्रीट करें, जैसे गुड मॉर्निंग। स्टेप 2, और इसे अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए, हमेशा मौका देने के लिए धन्यवाद दें। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ये लाइन आपको तुरंत बहुत ही विनम्र और प्रोफेशनल दिखाती है। और फिर स्टेप 3, अपना नाम बताना। अब यहाँ एक बहुत ही कॉमन गलती होती है। कई लोग अति उत्साह में माई सेल्फ राजकुमार बोल देते हैं। देखिए, इंटरव्यू में आते ही बॉलीवुड हीरो बनने की जरूरत नहीं है। माई सेल्फ से वाक्य शुरू करना ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल गलत है। इसका सही और एकमात्र प्रोफेशनल तरीका है माई नेम इज राजकुमार। बस इसे हमेशा के लिए अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। नाम के बाद बारी आती है जगह बताने की। आई एम बिलोंग टू इंदौर कहना पूरी तरह से गलत इंग्लिश है। सही तरीका है आई एम फ्रॉम इंदौर या आई बिलोंग टू इंदौर। और एक बात, अगर आपका होम टाउन कहीं और है लेकिन आप फिलहाल कहीं और रह रहे हैं, तो इसके लिए एकदम स्पष्ट कहें, बेसिकली आई एम फ्रॉम एक्स बट एट प्रेजेंट आई एम लिविंग इन वाई। ये छोटी सी डिटेल बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है। चलिए अब आते हैं चौथे भाग पर, एजुकेशन और फैमिली बैकग्राउंड। जगह बताने के बाद इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अपनी शिक्षा बताने का तरीका आपके मौजूदा स्टेटस पर निर्भर करता है। अगर आप स्कूल में हैं तो बस क्लास और स्कूल का नाम बताएं। अगर कॉलेज चल रहा है तो आई एम परसुइंग का इस्तेमाल करें। और अगर आपकी डिग्री पूरी हो चुकी है तो सीधे अपनी कंप्लीटेड डिग्रियों और यूनिवर्सिटी का नाम बताएं। इसे अपने प्रोफाइल के हिसाब से नोट कर लें। अब बात करते हैं परिवार की। परिवार का आकार बताने के लिए 2 शब्द बहुत जरूरी हैं। न्यूक्लियर फैमिली, यानी माता पिता और बच्चों वाला एक छोटा परिवार, और जॉइंट फैमिली, जिसमें ताऊ, चाचा, बुआ सब एक साथ रहते हों। इन दोनों में से जो भी आपके परिवार पर लागू होता है, बस उसी शब्द का इस्तेमाल करें ताकि बोलते वक्त कोई कंफ्यूजन ना हो। या एक बहुत ही जरूरी बदलाव की बात करते हैं, और इसे तो पक्के से नोट कर लीजिए। जब माताजी या पत्नी के बारे में बात हो तो हाउसवाइफ शब्द का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये पुराना और थोड़ा अजीब माना जाने लगा है। इसके बजाय उन्हें पूरा सम्मान देते हुए होम मेकर या होम मैनेजर कहें। यकीन मानिए, ये शब्द सामने वाले पर एक बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव छोड़ता है। परिवार के सेक्शन में लोग एक और बड़ी गलती करते हैं, वो मम्मी पापा का नाम रटने लगते हैं। याद रखिए, इंटरव्यू लेने वाले को नामों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें आपके पारिवारिक मूल्यों को समझना है।
इसलिए सिर्फ माता पिता का पेशा बताएं, जैसे मेरे पिता एक किसान हैं या डॉक्टर हैं। फिर परिवार के कुल सदस्यों की संख्या और सिबलिंग्स यानी भाई बहनों की संख्या बताएं। बस इतना ही काफी है। बढ़ते हैं 5वें सेक्शन की तरफ। आपका अनुभव, आपके शौक और आपके लक्ष्य। ये वो जगह है जहां आपकी असली पर्सनालिटी उभर कर सामने आती है। अगर आप पहले से कहीं काम कर रहे हैं तो अपना वर्तमान रोल, कंपनी और कितने साल का अनुभव है ये जरूर बताएं। उसके बाद आती हैं हॉबीज। हर किसी को अपने कम से कम 2 शौक जरूर साझा करने चाहिए, जैसे माई हॉबीज आर डांसिंग एंड कुकिंग या आई लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड वॉच मूवीज। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग है और इसे अपने नोट्स में स्टार मार्क कर लीजिए। हवाबाजी में कभी कोई ऐसा शौक न बताएं जिसके बारे में आपको गहराई से ना पता हो। मान लीजिए आपने कह दिया मुझे गाने सुनना पसंद है और सामने वाले ने पूछ लिया कि उस गाने का म्यूजिक डायरेक्टर कौन है। अगर जवाब नहीं पता तो सारा का सारा इंप्रेशन वहीं 0 हो जाएगा। इसलिए शौक वही बताएं जिसकी आपको पूरी और पक्की जानकारी हो। और अब इस फॉर्मूले के अंतिम नोट्स। अपने शौक बताने के बाद जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य बताएं, जैसे आई वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल इंग्लिश ट्रेनर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी बात को मजबूती से खत्म करें। अचानक से चुप ना हो जाएं जिससे कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाए। एकदम साफ शब्दों में कहें, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। इससे इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि आपका परिचय पूरा हो गया है। तो चलिए अब आते हैं हमारे ग्रैंड फिनाले यानी छठे भाग पर, द परफेक्ट फाइनल इंप्रेशन। अब अगर हम इन सारे नोट्स और रूल्स को एक साथ जोड़ें तो रिजल्ट कैसा होगा? कुछ ऐसा। Good morning, sir. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Kamlesh Yadav. I'm from Indore. I've completed my MBA. I have a nuclear family. I want to become a successful English trainer. That's all about me. Thank you. देखा आपने कैसे वो बिखरे हुए नियम एक बेहद सहज, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली स्क्रिप्ट में बदल गए। तो अंत में मेरा सवाल आपसे यही है, क्या इन सारे स्टेप्स को समझकर उस इंटरव्यू की हॉट सीट पर बैठकर अपना बेस्ट वर्जन पेश करने की तैयारी पूरी है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर में जितना बताया गया है वो सब कुछ आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि नोट्स बनाना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। आज ही अपने खुद के पॉइंट्स लिखिए और शीशे के सामने बोलने का अभ्यास कीजिए। याद रखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मिलते हैं आपसे अगले शानदार एक्सप्लेनर में। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।